हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल एसएससी विद एसएस द हेल्पर पर। आज हम पढ़ेंगे 2016 के जीएस या जीए जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज के 25 टॉप 25 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में एसएससी की अभी जो होगी या अब होने वाली एग्ज़ाम्स में रिपीट होते रहते हैं। एसएससी कभी जो जीए को नया नहीं बनाती है, वो करंट अफेयर चेंज कर देती है, लेकिन जो जनरल अवेयरनेस जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स इनका जो नॉलेज है वो वापस वो रिपीट करती रहती है और आप लोगों को भी पता है। इसलिए हम 25 क्वेश्चन का सेट लगाएंगे। तो आप देख रहे हो स्क्रीन पर एग्ज़ाम डेट है ये 1 सितंबर 2016 एग्ज़ाम। ये टोटल मतलब ये हुआ था। अब ये यहाँ से स्टार्ट होगी क्या, रीजनिंग नहीं लगाएंगे हम। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, बाद में हम जीए लगाएंगे। रीजनिंग को निकाल देते हैं एक बार। रीजनिंग को निकालने के बाद में हम आते हैं सीधा जनरल अवेयरनेस पर। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। और इससे पहले कि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से जो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो और लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लो ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप लोगों के पास आ जाए। और ऐसे ही 25 क्वेश्चन ट्रिक्स के साथ आप हम याद करेंगे, इनको पूरी कोशिश करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, द मिनिमम शॉर्ट टर्म नेचुरल हैजार्ड इज, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में पढ़ाऊंगा, न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? अल्पकालीन संकट कौन सा है? ये है पहला, इसका पहला ऑप्शन है बर्फानी तूफान, दूसरा है अर्थक्वेक, तीसरा है वोल्केनिक इरप्शन, चौथा है बोल्ट ऑफ लाइटनिंग। तो साथियों, न्यूनतम यानी कम समय के लिए, कम समय के लिए जो नेचुरल हजार्ड है वो कौन सा है? कम समय के लिए इन चारों में से आपको दिख रहा होगा, जो रात को बिजली चमकती है वो 1 सेकंड मतलब 5 या 6 सेकंड के लिए चमकती है। बोल्ट ऑफ लाइटनिंग सबसे कम समय के लिए होती है, लेकिन इसका यदि वो बिजली कहीं गिर जाए तो बहुत बड़ा नुकसान पैदा कर देती है। जबकि ज्वालामुखी विस्फोट है वो भी बहुत 15 या 20 दिनों तक निकलता रहता है। वो कम से कम 10 या 15 या उससे ज़्यादा घंटों तक भी घंटों तक तो नहीं आता, लेकिन मिनटों तक, कुछ मिनटों तक आता है। बर्फानी तूफान, वो भी तूफान तो आपको पता ही है, घंटों भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है इसका। तो अपना करेक्ट जो आंसर होगा, वो क्या होगा? फोर्थ आंसर, बिजली की चमक, ये अपना करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। तो इसको याद करने का यही तरीका है, बिजली की चमक शॉर्ट टाइम के लिए होती है। तो आगे चलते हैं हम। दूसरा अपना क्वेश्चन है, डोट्स इज द ट्रीटमेंट गिवन टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, इंग्लिश में, हिंदी में, डोट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? पोलियो के लिए, एड्स के लिए, हेपेटाइटिस के लिए या फिर क्षय रोग के लिए? तो गैस करो। ये दिया जाता है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के लिए। अब मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ डोट्स में क्या होता है। DOTS, डोट्स। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस में क्या है? TB, ठीक है। टी को टी से कॉमन है, मिला लो। याद करने की बेहतरीन ट्रिक है, डोट्स टीबी, डोट्स टीबी, डोट्स नामक इलाज की भी नामक इलाज किस बीमारी के लिए? टीबी के लिए, डोट टीबी। याद करने की ट्रिक है, इसको याद करिएगा। आगे चलते हैं। अपना तीसरा क्वेश्चन 28 नंबर पर, तो इस पर लिखा हुआ है, लेकिन अपना तीसरा क्वेश्चन है, विच डिनेस्टी वॉज रूलिंग इन द विजयनगर एम्पायर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ तालीकोटा? तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? उस टाइम था, गैस करो, संगम, अनिरुद्धु,
तुलवा या फिर सुलवा, उस टाइम था तुलवा का, TULUVA, तुलवा। T फोर तुलवा, T फोर तालीकोटा, तालीकोटा, तालीकोटा। टी से टी मिला दो, याद करना है ना, हमें तो रिपीटेड क्वेश्चन है, आएंगे भी, आ भी सकते हैं, 5-4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं आने वाली जो एग्जाम्स है उनमें। तो तालीकोटा से तुलबा को हम याद कर लेंगे, और कोई मैच नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं अपने 4th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स डाइड वाइल प्लेइंग पोलो और चंगोर? पोलो या चंगन खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई? किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, नसरुद्दीन मोहम्मद। तो हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। कैसे हुई थी हमें गेस कर लेते हैं। बड़ी सी एक मीनार बनाते हैं, ये लो बड़ी सी मीनार बना दी। अब यहाँ पर पोलो खेल रहे हैं साहब, कुतुबुद्दीन ऐबक साहब यहाँ पर पोलो खेल रहे हैं। यहाँ पर उनकी तस्वीर बनाते हैं, फोटो। यहाँ पर वो खेल रहे हैं, ये वो हाथ में मैंने बैट दे देता हूँ, कुछ भी जो भी दे देता हूँ, खेल रहे हैं। तो ये बड़ी सी इमारत कुतुब मीनार, कुतुब मीनार नाम दिया मैंने इसको, ये इनके ऊपर गिर गई। अब इतनी बड़ी इमारत है तो गिरेगी तो मरेगा ही आदमी, बचेगा थोड़ी ना। अब दीवार गिरेगी, दीवार गिरती है तभी आदमी मर जाता है, इतनी बड़ी इमारत गिरेगी तो ये मतलब बचेगा भी नहीं। तो इससे याद कर लो कि पोलो के चंगन खेलते समय, पोलो या चंगन खेलते समय सुल्तान की मृत्यु कैसे हुई? कुतुब मीनार के गिरने से हुई। तो कुतुब मीनार कौन? मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ही मरे थे उस टाइम, कुतुब मीनार के नीचे आके। तो दोस्तों इसको इस ट्रिक से याद करना है हमारे को। आगे चलते हैं, इसका आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट है। 30 नंबर मतलब अपना 5th नंबर क्वेश्चन। मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड? पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? बेसॉल्ट, लिथोलिथ, लावा, मैग्मा। साथियों इसे मैग्मा कहते हैं। आपको पता है पृथ्वी की लेयर कितनी होती है? जैसे हम पिछली कक्षाओं में पढ़े होते हैं या छोटे थे तो पढ़ते थे कि 3 लेयर होती है, जिसमें पहली है सियाल, SIAL, फिर होती है सीमा, और फिर होती है मेंटल या नीफे, MANTAL, या नीफे बोलते थे हम उसे। अब ये बोलता है मेल्टन, क्या बोल रहा है ये? पृथ्वी के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? मतलब ये समझ नहीं रहा, एक मिनट। मोल्टन मतलब, अब समझो बात को। मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड? M फॉर मोल्टन, M फॉर मैग्मा। हम उसी तरीके से याद करेंगे इसको। मेल्टन, मेल्टनिंग पॉइंट हम बोलते हैं ना, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मोल्टन है ना ये, मोल्टन, मोल्टन। और मैग्मा, मैग्मा, M से M मिला दो। मेल्टनिंग बोलते हैं ना, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? सॉलिड जब लिक्विड में जाता है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है उसका? M। तो ये भी एक मेल्टिंग पिघला हुआ है तो है, तो मेल्टन रॉक है ये, तो मैग्मा होगी, मैग्मा इसका करेक्ट आंसर होगा। M से M मिला देना, हमारे को ट्रिक बनानी है, याद रहे, ऐसा भूले नहीं कभी भी। आगे चलते हैं 31 नंबर। मैग्नीशियम इज कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल ऑफ? मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है? पर्णहरित, DNA, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। ये है पर्णहरित का, क्योंकि DNA तो खुद सेल में होता है, सेंटर में होता है, क्रोमोसोम में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया अपने बेली स्टोमक में, और राइबोसोम भी होता है। जबकि ये पेड़ पौधों में होता है, ट्रीज में होता है, क्लोरोफिल होता है पत्तियों में, मतलब ये इसमें
पौधे में होता है। तो मैग्नीशियम जो होगा वो इसी में होगा, इनमें तो होगा ही क्या। मैग्नीशियम जो एक एलिमेंट है, क्लोरोफिल में होगा, जो हरे रंग की पत्तियाँ होती है पौधों के, तो उसमें क्लोरोफिल होता है और उसमें मैग्नीशियम होता है। इसको आप इसी प्रकार से याद कर सकते हैं। इनमें मैच नहीं कर रहा ऑप्शन में, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अपना क्वेश्चन है, विच वन अमोंग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज यूज्ड एज एन एम्पलीफाइंग डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा घटक, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये है ट्रांसफॉर्मर, ये है डायोड, ये है यहाँ पर कैपेसिटर संधारित्र, ये है ट्रांजिस्टर। तो भाइयों यहाँ पर आंसर होगा अपना ट्रांजिस्टर। ट्रांसफॉर्मर तो कोई कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है तो पास वाली में भी हो जाए, इसलिए ट्रांसफॉर्मर काम आता है। डायोड का यहाँ पर कोई काम नहीं है प्रवर्धक का। कैपेसिटर में भी धारा वाला सिस्टम है। ट्रांजिस्टर जो होता है वो धारा का एम्पलीफाई करने का काम करता है, एम्पलीफाई करने का काम करता है, ये इसका ही काम है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित, हाँ ये तो कर लिया हमने ट्रांजिस्टर। इसका आंसर जो होगा ना वो ये होगा, ये होगा ट्रांजिस्टर फोर्थ। आगे बढ़ते हैं। 31 है, इज ए एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग पार्टीज ऑन हाउ कम्युनिकेशन इज टू प्रोसीड। दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो ये बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। फर्स्ट है पाथ SLA बॉन्ड प्रोटोकॉल। अब आपने सुना होगा कभी कभी कि प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ने ये प्रोटोकॉल तोड़ दिया, उस इंसान ने ये प्रोटोकॉल तोड़ दिया। प्रोटोकॉल में याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ कि प्रोटोकॉल का मतलब होता है कोई समझौता, एग्रीमेंट होता है, उसको तोड़ दिया जाता है। तो समझौता है यहाँ पर भी। तो ये बॉन्ड तो बनना ही नहीं है, पाथ वाथ तो सीधा सा हम यहाँ पर आंसर लगाएंगे प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल गवर्नमेंट का। आपने कभी एकदम मतलब न्यूज़पेपर में सुना होगा कि प्रोटोकॉल तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, इसने वो कर दिया, तो ये समझौता होता है। इसको मतलब आप इसी ट्रिक से याद कर सकते हो कि प्रोटोकॉल वो मैंने पढ़ा था, उसी प्रकार से ये संप्रेषण कम्युनिकेटिंग पार्टीज में ऐसा होता है। तो हम आगे पढ़ते हैं। अपना 34 क्वेश्चन है, नेम द गैस यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। मैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसका फॉर्मूला ये होता है। तो Cl आ गया तो क्लोरीन गैस इसमें आंसर करेक्ट होगा हमारा। और इसका यूजेज क्या होता है, क्लोथिंग इंडस्ट्री में होता है। व्यंजक मतलब रंगने में, पेंटिंग में इसका प्रयोग होता है। क्लोथ्स को रंग लगाने में, ये उनको रंग रोगन करने के लिए कपड़ा उद्योग में इसका काम लिया जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन जो है वो है 35 है, ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है। डिप्लेशन होता है ओजोन में, वो किसके कारण होता है डिप्लेशन। जो डिप्लेशन होता है ओजोन लेयर में, जो डिप्लेशन होता है वो किसके कारण होता है। ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है। नाइट्रस ऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन। ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। CFC बोलते हैं इसे फ्रियोन भी बोलते हैं। FREON बोलते हैं इसे, FREON फ्रियोन। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और ये ओजोन में डिप्लेशन का कारण होती है। ये तो आपको सबको जनरली सबको पता होता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे 36, सरिस्का एंड रणथंबोर आर द रिजर्व्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अपने सरिस्का और रणथंबोर अभयारण्य हैं जो हमारे राजस्थान में हैं, और वो किसके लिए है, टाइगर के लिए। याद रखने की बात है, सरिस्का जो है अपने, ये जो रणथंबोर और सरिस्का है वो अपने राजस्थान में है, तो टाइगर के लिए। इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक क्या हो सकती है।
टाइगर टाइगर, सरिस्का सरिस्का, जो भी है। हाँ ऐसे कर सकते हैं। से मिला दो, सैर, सैर, सैर मतलब शेर। शेर तो अब कितना क्या, राजस्थान में शेर थोड़ी है, कम है यहाँ पर। तो शेर से होगा नहीं, बाघ कर लो अपन, ट्रिक बना लो, मतलब याद होना चाहिए अपने को। चलो आगे चलते हैं। 37 नंबर पर है, द प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इज इंस्टीट्यूटेड बाय। अंतर्राष्ट्रीय समझदारी, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है? ये जाता राष्ट्रीय कला व सांस्कृतिक केंद्र, युवा खेलकूद विभाग, नेहरू स्मारक संग्रहालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। तो ये भाइयों दिया जाता है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। अब ये ऐसे समझ लो इसको ट्रिक से कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बड़े ही सांस्कृतिक संबंध रखने वाले आदमी थे, संस्कृति से संबंध मतलब कल्चरल आदमी थे, तो कल्चर से वो उनका संबंध था। तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध जो परिषद है वो इस अवार्ड को, अंतर्राष्ट्रीय समझदारी अवार्ड को देती है। समझदारी से आप समझ लो, ठीक है, समझ लो। आगे बढ़ते हैं। फॉस्फोरस इज केप्ट इन वाटर बिकॉज, फॉस्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। आपने सुना होगा ज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर, व्हाट इज दिस? इग्निशन टेम्परेचर इज दिस, that is specify the element or thing that the capability of to get the fire, to get the capability of fire in the during in the given temperature, existing temperature। हिंदी में समझ लेते हैं कि ज्वलन ताप वो ताप होता है जिस पर कोई चीज़ या तत्व ताप को मतलब इस आग को पकड़ देता है, वह ताप होता है। तो जितना ज्वलन ताप कम होगा उतना ही वो जो चीज़ है, वो तत्व है, वो जल्दी से आग पकड़ लेगा। अब समझ जाओ, जितना ज्वलन ताप ज़्यादा होगा वो देर से आग पकड़ेगा। अब फास्फोरस इतना, इसका ज्वलन ताप इतना कम होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कम में और बहुत में ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ज्वलन ताप कम होगा तो वो मतलब कम टेम्परेचर भी आग पकड़ देगा, और ज्वलन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा ताप पर भी आग नहीं पकड़ेगा। तो ज्वलन ताप कम है मतलब जल्दी से आग पकड़ देगा। तो फास्फोरस का तो ख्याल ही यही है, तो इसको तो ज्वलन ताप बहुत कम होता है इसलिए, तो इसका आंसर करेक्ट है, समझ लेना इसको। एंड फेमस दिलवाड़ा टेम्पल ऑफ माउंट आबू आर ए सेक्रेड पिलग्रिमेज प्लेस फॉर। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र स्थल है? ये तो अपने राजस्थान का है, माउंट आबू सिरोही में है। लगभग 2000 मीटर इसकी ऊंचाई है माउंट आबू की, सिरोही में है ये। तो ये तो आपको पता है जेएनयू के लिए होता है, जेएनयू के लिए, तो इसको तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ लोगे आप। 40 है, आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइसेज। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइसेज क्या है? यह है, पहले एक मिनट, हर्ट्ज, डेसिबल, हर्ट्ज, एम्पलीफायर, एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स तो जो होता है ये मात्रक नहीं है, एम्पलीफायर ये एकॉस्टिक्स, ये तो मैकेनिकल वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स होती है ना। एकॉस्टिक्स को मैं लिख देता हूँ मैकेनिकल वेव्स। तो इसको तो समझ लेना आप, इस हिसाब से मैकेनिकल वेव्स है, मतलब कहने का मतलब ये है। ये एम्पलीफायर कुछ होता नहीं है, हर्ट्ज जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का होता है। अब ये सब होंगे नहीं तो अब होगा क्या? डेसिबल होगा, डीबी लिखते हैं इसे शॉर्ट में, डीबी। आगे बढ़ते हैं। द कॉमनली यूज्ड कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर्स इज। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है? कूलेंट का।
रेफ्रिजरेटर फ्रिज में अमोनिया, नाइट्रोजन, फ्रियोन, ऑक्सीजन। अब ये तो मैंने बताया था अभी, फ्रियोन क्या होती है। सी एफ सी को फ्रियोन बोलते हैं, और ये ओजोन को डिप्लेशन का भी कारण है, और ये फ्रियोन रेफ्रिजरेटर में इसका यूज किया जाता है, इसको तो याद रखना होगा आपको। रेफ्रिजरेटर में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। द कंप्लीट ऑफ द IC इज इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में IC, आपने यदि फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है तो आप फटाक से बता दोगे। इंटरनल सर्किट इंडिपेंडेंट, IC का पूरा फॉर्म बताना है, मतलब पूरा रूप। इंडिपेंडेंट सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, इनबिल्ट सर्किट। तो इसका होता है, फटाक से हम याद करेंगे, IC इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ, चलता जाए। तो इंटीग्रेटेड सर्किट ही होगा तभी तो, मतलब हम याद कर सकते हैं जब कोई सर्किट है ये इंटीग्रेटेड होगा, मतलब यूनाइट होगा, तभी तो धारा प्रवाहित होगी आगे। यहाँ से यदि खुला रह गया यहाँ से, तो कैसे काम चलेगा। तो इसे ट्रिक बनाकर याद कर लो, इंटीग्रेटेड सर्किट होगा मतलब जुड़ा हुआ होगा सारा। तो याद कर लो, इसको ट्रिक से याद करना है हमारे को। आगे बढ़ते हैं। 43 हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिड गांधी जी रिगार्डेड एज इज पॉलिटिकल गुरु। ये तो सबको आता है। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ये तो यार कोई भी बता देगा, इसको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बताने की भी। गोपाल कृष्ण गोखले, ये थे मतलब पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी के, गोपाल कृष्ण गोखले। ये वाला इसको बताने की ज़रूरत है नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद द एलिमेंट्री एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है। तो हम इसे समझते हैं अच्छे से। इसके बारे में मैं बताऊंगा, इसको कब कैसे इम्प्लीमेंट किया गया था, कब, ये सब बताऊंगा इसके बारे में। जूम करके देखते पहले थोड़ा सा। ये है वो 86 है, 86 हाँ। 86 का मतलब मैंने यहाँ पर इसको तोड़ के दिया है। 6 to 14, 8 में 6 जोड़ो तो कितना हो गया 14। तो 6 to 14 कैसे कर लो याद। 86 है 6 to 14 प्लस 8 करेंगे तो 14 आएगा ना। तो 2002 में भाई और बहनों, इसको 2002 में इम्प्लीमेंट किया गया था। 2002 में 8 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, इसके बारे में ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म था। ये इसकी जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। 45 द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है वो तो ग्रीनलैंड है। मैं ये ग्रीन कर रहा हूँ ना आज, ग्रीनलैंड ही है, इसको याद करने की जरूरत नहीं, ग्रीनलैंड होगा वो, ठीक है, सबको पता है, आपको इतना तो पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। 46 क्या है। द सी वाटर इज सेल्टियर देन द रेन वाटर बिकॉज। समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है क्योंकि। समुद्र के जल जंतु लवण उत्पन्न करते हैं? नहीं। समुद्र के चारों ओर हवा वायु लवणीय होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नदियाँ पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती है और समुद्र में डाल देती है? ये हो सकता है। और फोर्थ है, समुद्र के किनारों पर लवण पैदा करने वाली खाने होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता, खाने वाने कुछ नहीं होती, वो तो नदियाँ बहाकर ले जाती है। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता है, छोटी कक्षाओं में आपने सबने पढ़ा होगा। 47 क्वेश्चन। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पन्नालाल घोष जो है वो बांसुरी बजाते थे। और एक मैं और बता देता हूँ, बिस्मिल्लाह खान का नाम आपने सुना होगा। बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई बजाते थे, शहनाई हिंदी में अच्छा लगता है, शहनाई वादक थे वो। इसका नाम इंडिया के थे, फेमस थे। ये भी पूछ सकते हैं यदि इसको पूछ लिया तो।
तो ये भी मैं आपको याद करवा देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 48 रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? रियो शिखर सम्मेलन कब स्टार्ट हुआ था, मैं सारा बताता हूँ। 1992 में रियो डी रियो डी जेनेरो या जेनेरियो, ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील का कोई स्टेट है, जगह का नाम है, जहाँ पर 1992 में इसकी रियो शिखर सम्मेलन की स्थापना हुई थी। पर्यावरण से संबंधित जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के कारण इसका हुआ था। मतलब मैं समझा देता हूँ, जैसे बायोडाइवर्सिटी के बारे में था ये, जैव विविधता यानी ये वाला, इसके बारे में था और अभी तक चल रहा है ये रियो शिखर सम्मेलन, इसके बारे में है। पूछ ले तो बता देना आप। अगला क्वेश्चन है, बहुगुणिता पॉलीप्लॉइडी किस में परिवर्तन होने पर होती है? क्रोमेटिड संख्या, जीन की संरचना, क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम की संरचना। ये भाई और बहनों, ये होती है क्रोमेटिड संख्या। तो होती है सिंगल अणु होता है ना, उसे बोलते हैं क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम यानी डबल, दो अणु जो दो मॉलिक्यूल मिलकर बना होता है। जीन की संरचना से बिल्कुल नहीं होती, क्रोमोसोम की संरचना से बिल्कुल नहीं होती। ये होती है क्रोमोसोम की संख्या से, इससे क्रोमोसोम की संख्या से इसका आंसर सही होगा, बिल्कुल सही होगा। और 50वां है ये दक्षिण, ये कोई 2016 का उस टाइम का करंट का क्वेश्चन रहा हुआ है। ये है क्वेश्चन, विच ऑफ द साउथ कोरियन ऑथर इन May 2016 won the 2006 मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज फॉर हर नोवेल द वेजिटेरियन। हाँ, ये पूछ सकते हैं ऐसा। तो दक्षिण कोरिया लेखक को मई 2016 में उपन्यास वेजिटेरियन के लिए 2016 का मैन बुकर पुरस्कार दिया था। वो कौन था? हैंग केंग नाम था उसका, ऐसा कुछ है इसका, हैंग केंग जो भी। अब दोस्तों हमारा 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, और वीडियो को एक बार समझ में नहीं आए तो स्क्रीनशॉट ले लो और समझो, इसको समझ में आएगा, अच्छे से आएगा। और लाइक करो, शेयर करो, और भी वीडियोस बनाते रहूँगा। बस यही है। ओके।